So hello friends, this is Mr. Bhudev and welcome back to our new YouTube video that's all about secure remote access। तो आज की इस वीडियो में आपको बात करने वाला हूँ सिक्योर रिमोट एक्सेस के फीचर्स के बारे में, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं ये सब मैं आपको समझाऊंगा। एंड ये हमारी नेटवर्क एंड सिक्योरिटी की चैप्टर 1 की लास्ट वीडियो रहेगी। इसके बाद हम अपने नेटवर्क प्रोटोकॉल से हट के किसी और चैप्टर में ट्रांसफ़र होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट इज़ सिक्योर रिमोट एक्सेस। तो मैं आपको समझा दूं कि सिक्योर रिमोट एक्सेस का काम क्या है। एक यूज़र को किसी आउटसाइड लोकेशन के यूज़र से कनेक्ट करना, जिसमें भी एक कंपनी या कोई एक आपका खुद का पर्सनल कोई स्टोर है जो कि आप किसी रैंडम लोकेशन से बैठ के उसको ऑपरेट कर रहे हो, तो आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के यूज़र्स देखने को मिलते हैं जो कि आपके साथ काम कर रहे हैं। तो अगर वो आपकी कंपनी में लीड करते हैं, आपकी कंपनी में काम करते हैं, तो आपके उनके बीच के कनेक्शन के अंदर जो भी डाटा सिक्योर रहना चाहिए वो सब का सब काम इस सिक्योर रिमोट एक्सेस के थ्रू किया जाता है। ठीक है, you can see also secure remote access refers to any method by which an individual may connect securely with a network from outside its location। अब देखिए सेम चीज मैंने जो आपकी बताई, अब इसके अंदर भी हम चार स्ट्रेटजीज देखते हैं। अकेला ये एक मेथड ही नहीं है, इस मेथड के अलावा भी कई सारी स्ट्रेटजीज यूज की जाती हैं जिसके अंदर ये सब चीज़ें रेगुलेट की जाती है, जिसमें ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन एंड मॉनिटरिंग, ये चारों चीज़ें काम करती हैं। अब ऑथेंटिकेशन में कैसे काम करती है मैं अभी आपको समझाता हूँ। ऑथेंटिकेशन में आप देख सकते हो कि मैंने कोई यूज़र आईडी और पासवर्ड अपने यूज़र को शेयर किया है। लाइक यू कैन सी लिंक्डइन पे भी आपने अगर अकाउंट क्रिएट किया होगा, तो अगर आप किसी कंपनी के अंदर मेंशन करते हो कि मैंने इस कंपनी में काम किया है या मैं इस कंपनी में अभी भी काम कर रहा हूँ, तो उसको वेरिफिकेशन के लिए एक कंपनी का ईमेल दिया जाता है। नेक्स्ट, जो कंपनी का ईमेल है उसका जो एल्गोरिथमिक रूल होता है वो कंपनी ही डिसाइड करती है। अगर आपको नहीं मालूम है उस कंपनी के ईमेल का, देर आफ्टर आपको लिंक्डइन उस चीज़ को वेरीफाई करने ही नहीं देगा, क्योंकि उस कंपनी के ईमेल पे लाइक मैं अगर कॉलेज स्टूडेंट हूँ तो मेरे नाम के साथ कॉलेज का डोमेन जरूर लगा होगा और .com .in ऐसे यूज़र अथेंटिकेटिव @gmail.com से ये बनाए होते हैं। तो कंपनी का भी ईमेल एक सेपरेटिव ईमेल होता है जिसके थ्रू कंपनी आपसे कनेक्ट कर पाती है। तो लिंक्डइन के अंदर अगर आपको कंपनी का लिंक नहीं मालूम है, ईमेल नहीं मालूम है, तो आप उसको वेरीफाई नहीं कर पाओगे और आपको उस चीज़ का डोमेन डन नहीं मिलता है, मतलब कंफर्म नहीं हो पाता आपकी आईडी। तो सेम चीज़ यहाँ पे होती है नेटवर्क के अंदर। साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में अगर देखा जाए तो सिक्योर रिमोट एक्सेस के थ्रू जितने भी साइबर हैकर्स हैं, साइबर अटैकर्स हैं, वो इस चीज़ का यूज़ करके आपकी कंपनी के डाटा को चोरी करते हैं, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक कर सकते हैं, साथ के साथ ओवरऑल कई सारे थ्रेट लॉस भी करवाते हैं। तो ऑथेंटिकेशन ऐसे काम करता है। नेक्स्ट है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन मीन्स कि आपका सिस्टम दूसरे सिस्टम से कनेक्ट किस तरीके से हो रखा है, किस तरीके से उसको एक टाइप का डाटा शेयर इधर से उधर हो जा रहा है और किस यूज़र को ये डाटा जाना है, वो चीज़ ये एल्गोरिथम देखता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंक्रिप्शन। लाइक आपने इंफॉर्मेशन सेंड करनी है अपने किसी भी, लाइक मेरे यूट्यूब चैनल का कोई सपोर्टर है मेरा, वो मेरे लिए वीडियो एडिटिंग करता है, तो मेरी वीडियो के अंदर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट करके किसी एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में शेयर करने के लिए नेटवर्क के थ्रू इंक्रिप्शन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 4 पे आता है मॉनिटरिंग। कंपनीज जो होती हैं, लाइक मैं अभी इंडिया में बैठा हूँ एंड मैं अमेजोन कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो AWS अमेजोन वेब सर्विसेज नाम की इनकी एक सर्विस है, उसके अंदर ये मॉनिटरिंग फीचर, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, इंक्रिप्शन, ये चारों के चारों फीचर इनेबल हो रखे हैं। अगर आपने कभी इसके बारे में स्टडी की होगी तो आपको पता होगा। तो सिक्योर रिमोट एक्सेस की अमेजोन की वेब सर्विसेज कंपनी यूज़ करती है। उसके अंदर ये मॉनिटर करते हैं कि हमारे जो कस्टमर पोर्टल पे जितने भी हमारे कस्टमर सर्विस एजेंट बैठे हुए हैं वो किस तरीके से अपने कस्टमर से बात कर रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन इधर शेयर हो रही है, क्या उधर से इधर शेयर हो रही है, सब चीज़ ऑथेंटिकेट की जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई सिक्योर रिमोट एक्सेस के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वीपीएन। देखिए 2 तरह की मैंने आपको समझाई थी प्रॉक्सी लेयर्स, जिसमें एक होती है वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एंड नंबर 2 पे आता है फायरवॉल। तो फायरवॉल को मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, अगर नहीं पढ़ा है आपने उनके बारे में तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी चेकआउट कर सकते हो। तो फायरवॉल्स और वीपीएन्स के अंदर बहुत डिफरेंस होता है, हालांकि मैंने वीपीएन का जो टॉपिक है वो आज आपके सामने ओपन किया है। तो फायरवॉल एक आपका नेटवर्क के अंदर एक डिवाइस सेटअप किया जाता है जो कि आपके सिस्टम को अनवांटेड ऑथराइजेशन और आपके जो डाटा लॉस होता है उसको बचाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वीपीएन क्या होता है
कंप्यूटर टू कंप्यूटर किसी नेटवर्क को कनेक्ट करना बिल्कुल सिक्योरली, उस काम में इसका यूज़ किया जाता है। लाइक मैं इंडिया में बैठा हूँ और मैं फ़ॉरेन के अंदर किसी एक कंपनी के आदमी से बात कर रहा हूँ, तो वो सारा का सारा काम वीपीएन के थ्रू सिक्योर लेयर से किया जाएगा। हाँ, अब देख सकते हो प्राइवेट वीपीएन्स होते हैं, कुछ पब्लिक वीपीएन्स होते हैं। तो कंपनीज जितनी भी होती हैं वो हमेशा प्राइवेट वीपीएन्स का ही यूज़ करती हैं, जबकि उनको पता है कि पब्लिक वीपीएन्स का भी यूज़ हुआ जाता है। लेकिन पब्लिक वीपीएन इतना सिक्योर नहीं होती है, उनकी प्रॉक्सी लेयर इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी कि प्राइवेट वीपीएन की रहती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनीज परचेज करती हैं इन वीपीएन्स को, अलग अलग कंपनीज अलग अलग सिक्योर शेल प्रोवाइड करते हैं इन वीपीएन्स की लिस्ट में। तो अभी आप पढ़ सकते हो यहाँ पे रिमोट एक्सेस वीपीएन, साइट टू साइट वीपीएन, IPsec वीपीएन जिसका फुल फॉर्म रहता है इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी वीपीएन, और एक होता है सिक्योर सॉकेट लेयर वीपीएन। एंड ये 4 होते हैं मोस्टली, ठीक है। नीचे आप पढ़ सकते हो इनसाइडर थ्रेट्स, एम्प्लॉयज मिसयूजिंग एक्सेस, ये कॉन्फिडेंशियल है थोड़ा, लेकिन मैं इन चारों को आपको डिफाइन करने वाला हूँ। नेक्स्ट अब देखिए आप पढ़ सकते हो रिमोट एक्सेस वीपीएन। रिमोट एक्सेस वीपीएन ऐसा रहता है कि जस्ट मैंने आपको अभी अमेजोन का एग्जांपल दिया था, सेम उसी के एल्गोरिदम को ये फॉलो करेगा। ये जो चारों चीज़ें आपको समझाई, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, इंक्रिप्शन और मॉनिटरिंग, ये चारों चीज़ें वीपीएन के अंदर होती हैं। तो यहाँ पे रिमोट एक्सेस वीपीएन किसी एक दूर बैठे हुए इंसान को किसी कंपनी के क्लाइंट से कनेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। हालांकि इनके कुछ प्राइजेस फिक्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो, अलोइंग यूजर टू सिक्योरली कनेक्ट विद प्राइवेट नेटवर्क रिमोटली इज ऑफन एम्प्लॉयड बाय कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज इन ऑर्डर टू सिक्योर एक्सेस देयर कंपनी नेटवर्क फ्रॉम होम और वाइल ट्रैवलिंग। तो सेम चीज़। और ये जो वीपीएन होता है ये ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड काम करता है। हालांकि कुछ वीपीएन्स होते हैं जो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पे वर्क करते हैं, मतलब कि फ्रिक्वेंसीज मीन्स कि आप किसी एक लोकेशन पे बैठे हो तभी वो स्टेबल रहेगा, अदरवाइज आप इधर से उधर मूव हुए तो उस नेटवर्क की जो फ्रिक्वेंसी है, मतलब आप अभी दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली से आप मुंबई गए, लेकिन आपने वीपीएन एक्टिव कर रखा है दिल्ली का, तो आपको वाइल ट्रैवलिंग वो चीज़ सिक्योर देखने को नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं से आपके नेटवर्क के पैकेट लॉस हो रहे होंगे। तो सेम टू सेम साइड टू साइड वीपीएन होता है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ऑल्सो रिफर टू एज राउटर टू राउटर वीपीएन allows for seamless communication between network located at different offices by securing linking their networks together। तो हम देख सकते हो, आपने कभी ना कभी एक वाईफाई देखा हो आपके घर में, जिसको हम राउटर भी बोलते हैं। तो राउटर के साथ वाईफाई का पोर्ट कनेक्ट किया जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो राउटर टू राउटर ही ये वीपीएन कनेक्ट किए जाते हैं। लाइक मेरा राउटर एक ये कंपनी का राउटर है, सेकंड राउटर भी मुझे कंपनी ने दिया है, मैं बैठा हूँ दिल्ली में और कंपनी अपने राउटर को ऑपरेट कर रही है मुंबई से। तो मुंबई और दिल्ली का कनेक्शन बिल्कुल स्टेबल रहेगा, उसके अंदर जो भी डाटा शेयर हो रहा है वो जस्ट एंड टू एंड इनक्रिप्ट फॉर्म में रहेगा, मतलब यूज़र टू यूज़र। और ये कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है, कंपनीज में यूज़ किया जाता है, बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास IPsec, जिसका फुल फॉर्म रहता है इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। सेम चीज़। अब देखिए वीपीएन्स के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी वीपीएन्स एक जैसे हैं, बिल्कुल नहीं। वीपीएन्स के अंदर एक वीपीएन ऐसे काम करेगा, एक वीपीएन दूसरे लैंग्वेज से काम करेगा, तीसरा वीपीएन तीसरे मैनर से काम करेगा, चौथा वीपीएन अपने मैनर से काम करेगा। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ऐसे वीपीएन्स का सीक्वेंस चलता रहता है। IPsec वीपीएन के अंदर ये सब इंफॉर्मेशन आपको एकदम सिक्योर लेयर में दिखती है। हालांकि ये वीपीएन पिछले 2 वीपीएन से काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है और इसको बड़ी बड़ी कंपनियां यूज़ करती हैं IP ऑथेंटिकेट करवाने के लिए। इसके अंदर आपके पैकेट्स हो गए, नेटवर्क का डाटा हो गया, साथ के साथ आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी, सिस्टम सिक्योरिटी हो गई, सब चीज़ों को हाइड रखा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास SSL VPN, जिसकी फुल फॉर्म रहती है सिक्योर सॉकेट लेयर। तो सिक्योर सॉकेट लेयर वेब एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ किया जाता है, कुछ माइनर इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर करने के लिए यूज़ किया जाता है, डाटा को इंक्रिप्ट करके इधर उधर शेयर करेगा, वर्ल्ड वाइड ये काम करता है। आप पढ़ भी सकते हो, प्रोवाइड एक्सेस टू वेब एप्लीकेशंस फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस एंड टाइप ऑफ डिवाइसेस सिक्योरली वाइल ओनली गिविंग एक्सेस टू स्पेसिफिक रिसोर्सेज ऑन इन नेटवर्क रेदर देन ऑल। अब देखिए रेदर देन ऑल का मतलब क्या है यहाँ पे। रेदर देन ऑल मतलब कि बाकी काम को छोड़ के ये एक मेन काम पे ही फोकस करेगा। मीनवाइल आपके सिस्टम के अंदर आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट ये सब भी एक्टिवेट कर रखा है, एक साइड आपने विंडो ओपन कर रखी है कंपनी की, तो उन सब चीज़ों को इग्नोर करेगा, कंपनी की विंडो पे एक्टिवेट काम करेगा,
और उस टाइम आपका जो डाटा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में, डिक्रिप्टेड फॉर्म में जैसा भी शेयर करना है वैसे करेगा अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए चैनल पे, मिलते हैं जल्द ही। और एक और बात कि वीडियोस में थोड़ा डिले कर रहा हूँ डालने में, लेकिन अब से ये डिले ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मैं एक्टिवली अपने चैनल पे वर्क कर रहा हूँ। साथ के साथ आपको कुछ शॉर्ट्स देखने को मिलेंगी एंड साथ के साथ कॉन्टेंचुअल वीडियोस भी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।